नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। कहा, सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। कैंसर की दवा, सोना चांदी, सोलर सिस्टम और मोबाइल फोन हुए सस्ते। कस्टम ड्यूटी की गई कम। और खूंटी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ डोडा के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा। सरकार नौकरी के अवसर बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि नए टैक्स रेजिम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. बजट प्रस्तुत करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पहली नौकरी करने वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम लाई जाएगी। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम के जरिए मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। High stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. श्रीमती रमन ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। मोबाइल फोन, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, खान निरीक्षक सहित कई पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट सभागार में दोपहर 2 बजे से किया गया है। नीति आयोग के निर्देश पर चयनित प्रखंडों के लिए संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता।
नीति आयोग के निर्देश पर चयनित प्रखंडों को संतृप्त करने हेतु संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर पूरे प्रखंड को संतृप्त करना है। गर्भवती महिलाओं के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच, संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उपाय, स्कूल में शिक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना है। साहेबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि संपूर्णता अभियान के तहत आने वाले 3 महीनों तक नीति आयोग से निर्देशित सभी 6 बिंदुओं पर मंडरो प्रखंड को संतृप्त किया जाएगा। संबंधित प्रखंड में जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने 800 किलो मादक पदार्थ डोडा लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। खूंटी एसडीपीओ वरुण रजक और अड़की थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव की अगुवाई में खूंटी तमाड़ पथ पर मधुकम पीढ़ी में पिकअप वैन को जब्त किया गया। अफीम पर खूंटी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुकम पीढ़ी गांव में सूचना मिला कि एक पिकअप डोडा को लोड करते हुए आ रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी किया गया। एक पिकअप वाहन जिसमें करीब 790 केजी डोडा बरामद किया गया, जिसका मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है। साथ ही 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, सामू वाहन और सिंगा मुंडू, दोनों साइको थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें अगुतर अनुसंधान किया जा रहा है कि अफीम ये डोडा किसको पहुंचाया जा रहा था और भी बिंदुओं पर अगुतर अनुसंधान किया जा रहा है। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में बिजली की तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की उम्र 8 वर्ष थी। गुमला जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस केंद्र में मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की। जमशेदपुर में 180 युवा खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट किट का वितरण किया गया। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि युवा मन लगाकर खेलेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। देश के युवा वर्ग आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मॉनसून। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। आज कोल्हान और रांची के आसपास कई स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है। 25 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में अभी सामान्य से अधिक बारिश ही हुई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। कहा, सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। कैंसर की दवा, सोना चांदी, सोलर सिस्टम और मोबाइल फोन हुए सस्ते। कस्टम ड्यूटी की गई कम। और खूंटी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ डोडा के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।